वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आपके क्लास में स्वागत है। विशेषण कर रहे थे हम पिछली कक्षा में और उसकी परिभाषाओं को करते हुए हमने उसका जो पहला प्रकार है कौन सा, हमने गुणवाचक विशेषण किया था। अब इस अगली कक्षा के अंतर्गत हम जो उसके जो बाकी प्रकार रह गए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताएंगे कि वो कितने हैं। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। देखिए एक एग्जांपल, 4 आदमी बैठे हैं। तो आदमी की संख्या कितनी है, वो कौन सा शब्द है जो संख्या बता रहा है, वो है 4। तो 4 यहाँ पे आदमी की विशेषता को प्रकट कर रहा है। और कौन सी विशेषता है ये संख्या संबंधी विशेषता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। अब संख्यावाची जो विशेषण का जो प्रकार है वो 2 प्रकार में बांटा हुआ है। कैसा, एक तो होगा निश्चित संख्या और दूसरी होगी अनिश्चित संख्या। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे 4 सेब मेज पर रख दो। अब सेब की विशेषता है क्या कि वो कितने संख्या में है, वो 4 हैं। निश्चित है 4 हैं। जैसे ऊपर वाले में था 4 आदमी, कक्षा में उसका 5वां स्थान है। अब उसकी क्या विशेषता है कि कक्षा में उसका 5वां स्थान है, निश्चित संख्या है, कोई भ्रम नहीं है इसमें कि भाई उसका 5वां स्थान है। जो ऐसे जो निश्चित संख्या का जो बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। फिर उसी में आता है अनिश्चित संख्यावाची। वे शब्द जो अनिश्चित संज्ञा संबंधी विशेषता प्रकट करेंगे किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे वहां कुछ लोग खड़े हैं। अब कितने लोग हैं यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, 1 है 2 है 10 है कुछ। अभी जो कुछ जो शब्द है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है कि लोग कितने हैं वो पता नहीं लग रहा। तो ऐसे जो शब्द हैं जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं ये अनिश्चित संख्यावाची शब्द कहलाते हैं। सभा में हजारों की भीड़ जमा थी। अब कितने हजार थे, 2000 थे, 5000 थे, कितने थे नहीं पता। ये जो हजारों की भीड़ ये एक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रही है कि भाई कितने हजार थे। तो ये भी किसमें जाएगा, ये भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में जाएगा। अब जो चीज हम साफ साफ काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो तो कहलाएंगे आपके संख्यावाची विशेषण में। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम माप तौल के द्वारा पता लगा सकते हैं। जैसे 1 किलो चावल, 1 लीटर दूध, 10 बीघा जमीन। तो ऐसे जो शब्द हैं ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, बीघा, तो ये जो है जिनको हम गिन नहीं सकते, माप और तौल के द्वारा हम उन चीजों का पता लगाते हैं कि वो कितनी है। तो ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो किसमें जाती है, परिमाणवाचक विशेषण में। तो कई बार जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हो आप लोग कि जैसे संख्यावाची और परिमाणवाचक में क्या अंतर है। तो जो माप तौल संबंधी जो विशेषता होगी वो तो चली जाएगी किसमें, परिमाणवाचक में। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो चला जाएगा आपके संख्यावाची विशेषण में। कैसे, देखिए जरा, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। अब दूध को हम गिन नहीं सकते, हम ऐसे नहीं कहते कि 1 दूध दे दो या 2 दूध दे दो। हम ऐसे कैसे कहते हैं, 1 किलो दे दो या 2 किलो दूध। तो ये जो दूध को हम माप तौल के द्वारा पता लगा रहे हैं, तो यहाँ दूध की क्या विशेषता है कि वो कितने लीटर है, वो 2 लीटर है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। जैसे संख्यावाची विशेषण में 2 प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित, वैसे ही परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार हैं। रमेश के पास 10 बीघा जमीन है। अब जमीन की जो विशेषता है कि वो कितनी है, 10 बीघा है। तो यहाँ पे जो 10 है वो निश्चित संख्या का बोध करा रही है। जमीन को हम गिन नहीं सकते, हम उसको नाप सकते हैं। तो ये किसमें चला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। परिमाणवाचक में जो अगला प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। अब थोड़ा सा 1 लीटर, पाव, ग्राम, कितना ये नहीं पता लग रहा। तो ये जो थोड़ा सा जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणता का बोध करा रहा है।
तो ये किसमें जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द में उसमें जाएगा। जरा सी चटनी ला दो। अब चटनी की क्वांटिटी, उसकी मात्रा हमें पता नहीं लग रही है भाई कितना, 1 कटोरी 2 कटोरी, है ना। तो इसलिए जो जरा सी जो शब्द है वो किसके अंतर्गत जा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसीलिए अब चटनी को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये किसमें चला जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। अगला जो प्रकार है चौथा, वो है सार्वनामिक, और उसको एक नाम और हम उसका कहते हैं संकेतवाचक, या तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब संकेत, किसी भी चीज की तरफ इशारा, अब यहाँ किसकी तरफ इशारा हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की तरफ। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। अब उस इशारे के लिए, संकेत के लिए कुछ शब्द होते हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे किसमें जाएंगे, वो संकेतवाचक में जाएंगे। अब इसका एक नाम और है सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण शब्द किससे बने, सर्वनाम शब्दों से। यदि आपको पता है सर्वनाम किससे कहते हैं, यह, वह, ये, वे, ये जो शब्द हैं जो हम किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अब महात्मा गांधी को मैं बार बार उसका नाम का प्रयोग ना करके अब मैं उनकी जगह वे का प्रयोग करूं, तो वे जो शब्द हैं वो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो वे है, यह है, ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब किसी भी चीज की तरफ या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की शब्द या सर्वनाम की तरफ इशारा करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, वो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, सार्वनामिक। ये विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यह किताब में किसकी है। अब किताब यानी संज्ञा, अब संज्ञा की तरफ क्या इशारा हो रहा है, यह इशारा हो रहा है। अब यह जो शब्द है ये किससे बना है, सर्वनाम शब्द से बना है। इसीलिए यह जो है इस किताब की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि यह किताब, और सर्वनाम शब्द से बना है तो सार्वनामिक विशेषण है। तो इसको या तो आप सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हो या संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। वह बच्चा रो रहा है, बच्चा यहाँ संज्ञा है, और उस बच्चे की तरफ इशारा हो रहा है कि वह बच्चा। तो ये जो वह है ये क्या कहला रहा है यहाँ पे, या तो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। फिर है उसके बाद में क्या कि यह गेंद मेरी है, गेंद की तरफ इशारा हो रहा है, गेंद भी एक संज्ञा है। अब इसकी तरफ क्या इशारा हो रहा है कि यह गेंद मेरी है, तो यह यहाँ पे क्या है, संकेतवाचक या सार्वनामिक। इस किताब को नहीं, उस किताब को लाओ। तो इस किताब, इस यानी ये जो इस जो है वो किताब की तरफ इशारा हो रहा है, उस किताब को लाओ। तो यहाँ पे इस और उस, ये दोनों जो शब्द हैं ये उस किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही शब्द भी किसमें जाएंगे, ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे। अब आपकी कई कई किताबों में 4 प्रकार के अलावा 2 प्रकार और दिए हुए हैं, उसकी तरफ भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, आपने जब संज्ञा वाला चैप्टर कभी छोटे क्लास में जब किया था तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु का जो नाम है निश्चित, वो क्या किसमें चला जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब उन व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही एक विशेषता जब बन जाती है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाती है। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनते हैं, जैसे जोधपुर। अब जोधपुर क्या है, जोधपुर एक जगह का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वही जोधपुर अगर किसी भी चीज की विशेषता को प्रकट करे तो वो विशेषता किसमें चली जाएगी, व्यक्तिवाचक विशेषण में चली जाएगी। जोधपुरी कोट, अब जोधपुर की कोट बहुत प्रसिद्ध है ना, तो कोट जो है वो जोधपुरी। अब जोधपुर से क्या शब्द बना, जोधपुरी। तो यहाँ पे कोट जो है ये वहां की विशेषता को, यानी जोधपुरी कोट की विशेषता को प्रकट कर रहा है, जोधपुर से बना है जोधपुरी। तो ये किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेरी रसगुल्ला, अब बीकानेर के रसगुल्ले बहुत प्रसिद्ध हैं तो इसीलिए उस रसगुल्ले की विशेषता क्या बन गई है, बीकानेरी। इसीलिए बीकानेरी भी किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण में। ठीक उसी प्रकार बनारसी साड़ी,
अब बनारस की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, तो उस स्थान का वो स्थान जो है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो बनारसी व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक वैसे ही बीकानेरी गुजिया, जापानी गुड़िया, जापान की गुड़िया बहुत प्रसिद्ध है, तो जापानी यहाँ पे उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन करके प्रयुक्त होते हैं तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला छठा और अंतिम जो है आपका भिन्नतावाचक। अब कभी कभी संज्ञा शब्दों को भिन्नता को कई शब्द प्रकट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं। कैसे? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की भिन्नता को प्रकट करते हैं। भिन्नता का मतलब क्या होता है? अलग अलग, प्रत्येक, हर एक। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट दो। अब प्रत्येक यानी कि हर एक, प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, हर एक विद्यार्थी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रत्येक है वो विद्यार्थी की विशेषता को प्रकट कर रहा है। क्या? कि प्रत्येक यानी एक एक विद्यार्थी को चॉकलेट दो। अगला एग्जाम्पल देखिए, देश का हर एक व्यक्ति मदद कर रहा है। अब हर एक व्यक्ति की यहाँ पे विशेषता प्रकट हुई है। क्या? कि हर एक यानी देश का एक एक व्यक्ति इस समय सबकी मदद कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक, प्रत्येक, ये विद्यार्थी और नीचे व्यक्ति की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, यानी उनको अलग कर रहे हैं। तो ये किसमें चला जाएगा? आपका भिन्नतावाचक विशेषण में चला जाएगा। अब आपका ये जो विशेषण का टॉपिक है आप यही खत्म होता है। तो हमने कारक, क्रिया, काल, वाच्य और विशेषण, ये 5 ग्रामर के टॉपिक हम कर चुके हैं। उससे भी पिछली कक्षाओं में मैंने आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश करवाए थे। मैं चाहती हूँ एक बार आप उनको फिर से रिपीट कीजिए। जो अपठित काव्यांश जो हैं वो घर में जितनी भी जो आपकी ग्रामर की किताबें हैं उनको एक एक करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। और विशेषण का जो हमारा अभी जो करंट टॉपिक था इससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न आपकी किताबों में दिए हुए हैं उनको आप हल कीजिए। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।